आज हम सीखेंगे वीएस कोड और जीसीसी कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे। तो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और उस पे लिखिए डाउनलोड वीएस कोड। उसके बाद आपको जो पहली लिंक दिखेगी उस पे क्लिक कीजिए। और मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है? तो मैंने जहाँ पे इंस्टॉल किया है मैं उस फाइल पे जाऊँगा और ये रहा मेरा सेटअप जो मैंने इंस्टॉल किया है। इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ओह सॉरी गाइस, मेरा ये पूरा नहीं है अभी। ओके, तो डबल क्लिक करने के बाद मुझे कुछ ऐसा पॉपअप विंडो दिखेगा। तो मैं आई एक्सेप्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट, और ये आप टिक कर दीजिएगा और ये डेस्कटॉप आइकन भी, जिससे क्विक एक्सेस हो सके। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल करूँगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। आप कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा विंडो आपके ओपन होगा आपके पीसी में। ऐसा विंडो ओपन होने के बाद या आप यहाँ लास्ट में आ जाइए एक्सटेंशन में, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए कोड रनर। कोड रनर लिखने के बाद ये जो कोड रनर है जूनहान का, ये इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें सी लैंग्वेज के कोड को रन करने में बहुत आसानी होती है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये आइकन दिखेगा जो हमारा कोड रन करेगा। ये हमारा पूरा विजुअल स्टूडियो का सेटअप हो चुका है। अब हम डाउनलोड करेंगे जीसीसी कंपाइलर, जो कि सी लैंग्वेज को रन करने में मदद करेगा। तो हम लिखेंगे डाउनलोड जीसीसी कंपाइलर फॉर विंडोज। इस लिंक पे आपको जाना है जीसीसी Win64। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है उस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, जिप फाइल होगी इंस्टॉल, मैंने कर रखी है, इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको कुछ ऐसी ये जिप फाइल डाउनलोड होती हुई दिखेगी। इसको आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद ये बिन फोल्डर आपको दिखेगा, तो बिन फोल्डर पे डबल क्लिक कीजिए। फिर ये जो ऊपर का पाथ है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद विंडोज की दबाइए, अपने लैपटॉप या कीबोर्ड में विंडोज की होगी उस पे उसको दबाइए और फिर यहाँ पे लिखिए ENV। ENV लिखने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, उस पे क्लिक कीजिए। फिर ये विंडो ओपन हुआ। फिर आपको आना है यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पाथ पे क्लिक कीजिए। देखिए पाथ है, उस पे डबल क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए और जो भी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा पेस्ट नहीं करूँगा। फिर ओके और फिर ओके एंड देन ओके। अब फिर से विंडो की क्लिक कीजिए और फिर यहाँ लिखिए CMD। CMD को रन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए और यहाँ पे लिखिए GCC हाइफन वर्जन। अगर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपका जो GCC कंपाइलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर फिर भी कोई एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।